एक आवाज़, वो आवाज़ जो सिर्फ सुरों में नहीं बल्कि एक पूरी पीढ़ी की, एक पूरी संस्कृति की धड़कन में बसती थी। आज संगीत की दुनिया ने उसी आवाज़ को, ज़ुबीन गर्ग को, हमेशा के लिए खो दिया है। ये महज एक कलाकार का जाना नहीं है, ये एक युग का अंत है। तो आइए आज इस महान फनकार के असाधारण जीवन और उनकी अमर विरासत को हम सब मिलकर याद करें। ये खबर अपने पीछे एक ऐसा खालीपन छोड़ गई है जिसे भर पाना शायद मुमकिन नहीं होगा, लेकिन आज हम आंसुओं से ज्यादा उनकी कला का, उनकी जिंदगी का जश्न मनाएंगे और उस विरासत को याद करेंगे जो हमेशा हमेशा जिंदा रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं उस दुखद हादसे की जिसने इस महान कलाकार को वक्त से पहले हमसे छीन लिया। 19 सितंबर 2025 ये वो तारीख है जिसे संगीत की दुनिया शायद कभी नहीं भुला पाएगी। सिंगापुर में एक स्कूबा डाइविंग हादसे ने ज़ुबीन गर्ग की जान ले ली। वो महज 52 साल के थे और नॉर्थ ईस्ट इंडिया म्यूजिक फेस्टिवल में अपनी कला का जादू बिखेरने वाले थे। ये सिर्फ एक कलाकार का जाना नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक दुनिया के लिए एक ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। इस दुखद खबर से आगे बढ़कर अब उस जिंदगी को याद करते हैं जो उन्होंने जी, और इसकी शुरुआत होती है उनकी जड़ों से, जहां से ये आवाज, ये सांस्कृतिक प्रतीक उभरा। ये बात बहुत दिलचस्प है कि उनका जन्म का नाम ज़ुबिन बोरठाकुर था, जो कि महान संगीतकार ज़ुबिन मेहता से प्रेरित था। बाद में उन्होंने अपने परिवार का गोत्र गर्ग अपने नाम के साथ जोड़ा। ये दिखाता है कि वो अपनी जड़ों से, अपनी विरासत से कितना गहरा जुड़ाव महसूस करते थे। कला तो जैसे उनके खून में थी। उनके पिता मोहिनी मोहन बोरठाकुर एक मजिस्ट्रेट होने के साथ साथ एक कवि भी थे और उनकी माँ इली बोरठाकुर एक गायिका थीं। वही ज़ुबीन की पहली गुरु भी थीं। परिवार ने 2002 में एक बड़ी त्रासदी भी झेली जब उनकी बहन जॉन्की की एक हादसे में मौत हो गई। शायद उस दर्द ने भी उनके संगीत को और ज्यादा गहराई दी। अच्छा, अब उनके करियर के पैमाने और उनकी प्रतिभा की बात करते हैं, जो सच में हैरान कर देने वाली है। उनकी विरासत सिर्फ उनके गानों में नहीं, बल्कि कुछ ऐसे आंकड़ों में झलकती है जो दिमाग घुमा देते हैं। जरा सोचिए, 40 से भी ज्यादा भाषाएं और बोलियां। इसमें असमिया, हिंदी और बंगाली तो हैं ही, साथ ही कई आदिवासी बोलियां भी शामिल थीं। उनकी आवाज की कोई सरहद नहीं थी, कोई सीमा नहीं थी। और वो सिर्फ एक गायक नहीं थे, वो एक मुकम्मल संगीतकार थे। तबला और गिटार से लेकर ढोल, मैंडोलिन और डोटारा जैसे 12 अलग-अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने में उन्हें महारत हासिल थी। ये संगीत की उनकी गहरी समझ को दिखाता है। ये टाइमलाइन उनके शानदार सफर की कहानी कहती है। 1992 में अनामिका से एक जबरदस्त शुरुआत, फिर 1995 में सपनों के शहर मुंबई का रुख, और 2006 में या अली गाने के साथ तो वो पूरे देश पर छा गए। फिर 2017 में मिशन चाइना जैसी फिल्म बनाकर उन्होंने साबित कर दिया कि वो सिर्फ गाते ही नहीं बल्कि कमाल की फिल्में भी बना सकते हैं। तो ये बिल्कुल साफ है कि ज़ुबीन गर्ग को किसी एक दायरे में नहीं बांधा जा सकता। वो एक बेहतरीन गायक थे, एक मंझे हुए अभिनेता थे, एक कामयाब निर्देशक और एक शानदार संगीत निर्देशक भी थे। सही मायनों में एक सच्चे कलाकार जिसने हर भूमिका में अपनी एक अलग छाप छोड़ी। लेकिन ज़ुबीन गर्ग की पहचान सिर्फ उनकी कला तक ही सीमित नहीं थी, वो उससे कहीं ज्यादा बड़े थे। वो एक सामाजिक आवाज थे, एक सांस्कृतिक आवाज थे, जो सिर्फ गाते नहीं थे बल्कि अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए हमेशा खड़े रहते थे। उन्होंने अपनी शोहरत का इस्तेमाल हमेशा बदलाव के लिए किया, चाहे वो चैरिटी फाउंडेशन चलाना हो या अपनी फिल्मों के जरिए भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे पर आवाज उठाना हो या फिर सीएए विरोधी प्रदर्शनों का एक प्रमुख चेहरा बनना हो। वो कभी पीछे नहीं हटे। और तो और महामारी के मुश्किल वक्त में उन्होंने अपना घर तक कोविड सेंटर बनाने के लिए ऑफर कर दिया था। उनका ये एक बयान उनके निडर और बेबाक व्यक्तित्व को पूरी तरह से जाहिर करता है। वो अक्सर विवादों में रहते थे, पर उनकी यही ईमानदारी, यही खरापन था जिसने उन्हें अपने प्रशंसकों के दिलों में एक बहुत ही खास जगह दी। तो आखिर एक ऐसे लेजेंड को लोग कैसे याद रखते हैं? सच तो यह है कि उनकी विरासत को तो उनके चाहने वालों ने उनके जीते जी ही अमर बना दिया था। लोगों का प्यार किस हद तक था, इसका अंदाजा इन दो बातों से लग जाता है। एक तरफ 2022 में डिगबोई में उनकी 20 फुट ऊंची मूर्ति का अनावरण हुआ, और वो भी खुद उनके हाथों से। और दूसरी तरफ कुछ ग्रामीणों ने मिलकर एक बांस का पुल बनाया और उसे नाम दे दिया ज़ुबीन गर्ग ब्रिज। ये सम्मान दिखाता है कि वो लोगों के दिलों में कितनी गहराई तक बसे हुए थे। असम के मुख्यमंत्री का यह बयान
जुबीन गर्ग के महत्व को सिर्फ कुछ शब्दों में बयां कर देता है। वो सिर्फ एक कलाकार नहीं थे, वो असम की पहचान थे, उसकी आत्मा थे, उसकी धड़कन थे। तो सवाल यही उठता है कि क्या ऐसी विरासत को अवार्ड्स में या गानों की गिनती में या फिल्मों की कमाई से मापा जा सकता है? शायद नहीं। इसका असली माप तो उन करोड़ों दिलों में है जहां जुबीन गर्ग की आवाज हमेशा गूंजती रहेगी। उनकी कला, उनकी आवाज हमेशा हमारे बीच जिंदा रहेगी। जुबीन गर्ग को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। ओम शांति।